सर्कस कर दिया है, यूरोपियन थीम कर दिया, अब क्या वंस द थीम हैपेंड कि केव कर देते हो, मैंने बोला केव होटल करेंगे तो कैसे लगेगा, सो लैविश है, बट हम पास चलेंगे, खुरेद खुरेद के अगर पत्थर को खुरेदते तो क्या निकलता है, एंड हाउ पीपल स्टार्टेड पेंटिंग, हाउ पीपल स्टार्टेड स्कल्पटिंग एंड फेसेस। तो मेरे हर सेट में ये होता है कि एक बड़ा सा फेस होता है, या घोड़े होते हैं, या एनिमल्स एंड फेसेस इज व्हाट आई प्ले विद, देन इट सडनली एवरीथिंग फेल्ड इनटू प्लेस, बिकॉज अजंता लोरा आप जाओगे, एलिफेंटा केव जाओगे, तो इतना पास हम लोग का ब्यूटीफुल है, हमसे अगर यहाँ आते हैं तो कैसा लगेगा, दैट्स व्हेन एवरीथिंग चेंज। जब डिज़ाइन करे तो एक बड़ा सा फेस आ गया, एंड उससे देन वी स्टार्टेड डिज़ाइनिंग एवरीथिंग। जब अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा जो मेरा हाईलाइट है एक बड़ा सा फेस है, ब्यूटीफुल फेस है, बट वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब क्या है, थोड़ा तो गड़बड़ लग रहा था, तो वी जस्ट लाओ कटर लाओ, और मैंने उसको पूरा काट दिया, एंड सडनली पास में बना तो अच्छा था, बट प्रेजेंट में आते आते उसको क्रैक्स लग गए। अब क्रैक्स सो ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उसके अंदर अगर मैं गोल्ड लीफिंग डालूँ तो ओ और एक हाईलाइट आ गया, नीचे जब प्रॉप्स आ गए, जब वनिता ने कुछ अलग डाल दिया, एंड सडनली इट बिकेम पिक्चर परफेक्ट है। वहाँ से करते करते ना पूरी थीम चली गई, कार्व पिलर्स अगर आप देख रहे हो। अच्छा, एक दूसरा चीज़ है, जो अंदर है वो मेल है, जो बाहर है वो फीमेल। ओके, ये थोड़े हमने दो अलग अलग सिचुएशन डाल दिए हैं कि कब मिलेंगे हमको पता नहीं, क्रिएटिव पास में जाके प्रेजेंट में आएंगे कि क्या होगा, वी डोंट नो। But yes, there are another thing is there are levels in the house, so please be careful while you go up and down. ये contestants लोग के लिए भी है, जब आप जाओगे तो ऊपर चढ़ के नीचे जाना है, फिर उतरना है, तो ये एक गिवन फैक्ट था जो क्रिएटिव को चाहिए था कि हमको लेवल्स चाहिए। तो लाइक आप यहाँ भी देख रहे हैं, हमने पहली बार ये पूरा जो गार्डन है उसको 3 भाग में डिसाइड कर, मतलब डिवाइड कर दिया है। पास्ट विच इज़ द स्टोन, प्रेजेंट जिसमें ये है, एंड फ्यूचर में भी दिस और वॉट एवर मिक्स मैच कर दिया, लेकिन 3 अलग अलग हमने डिस्टिंक्टिव वेरिएशन दे दिया है, जो एक्टिविटी भी डिफ़र करेंगे, कहाँ से पूरा नहीं होगा, या तो भाग भाग के करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमने पर्पसली ये डिवाइड कर दिया है। बड़ा से पिलर इधर बीच में लगा दिए हैं तो एक खाली बन जाता है, सामने एक फाउंटेन है जहाँ से whether it's calming, whether it's irritating after some time, बंद करना, इतना सा पानी रहे, तो these are all going to play with your mind. अंदर भी if you see the first time, there are not too shouting loud colors, it's all muted, okay, because sandstone है, rock है, but उसमें obviously my paintings are coming, and I personally put 3 or 4 paintings हमेशा मेरी होती है, तो यहाँ भी 3 बड़े बड़े paintings मैंने डाल दिए बेडरूम में जाके। एंड इस सीज़न की खासियत यही है कि जेल है, हमेशा हर जेल है कि नहीं जेल है, इसमें जेल है, इतना है कि राइट इन योर फेस इट्स देयर। किचन है, बेडरूम है, उसके बीच में जेल है, आप जाते जाते रोज़ देखोगे सामने ही है। अब वो बिग बॉस क्या खेल खेलेगा वो तो उनके ऊपर ही है, लेकिन हाँ दैट्स द हाईलाइट, जैसे आप जाके केव में जाके रहोगे, और अगर पॉड होता है रॉक का तो वो कैसे, दैट्स द जेल। द किचन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव जस्ट कार्व्ड दिस ह्यूज वॉल, and those have become the niches, there's no cabinets and all, उसी के अंदर वनिता ने आके nice earthy pots डाल दिए, so it's giving a very muted feel, but gold element है। एंट्री कहाँ से है बिग बॉस के घर की हमको नहीं पता, वो एक सस्पेंस है, वो आपको बाद में पता चलेगा। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एंड इरिटेटिंग फैक्ट है इज़ द लेवल इन द बेडरूम। आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, इन कमिंग टू द बेडरूम। तो बेडरूम में या तो अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे, मतलब रोज़ ऊपर 10 टाइम चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, इट्स गुड ऑल्सो एंड इट्स इरिटेटिंग ऑल्सो। लेट्स सी हाउ ऑल द कंटेस्टेंट टेक इट। अंदर जब बेडरूम में जाएंगे तो हमने बहुत सारे नीशेस कर दिए हैं, ओके। एक केव में आके रहते तो कैसे है, बड़े बड़े पिलर्स है बीच में, एंड केव्स के लिए थोड़ा नीचे है बट यहाँ फर्स्ट टाइम हमने 3 बेड का एक बेड डाला है, वो इंटरेस्टिंग है, सेंटर में कौन सोएगा, लेफ्ट एंड राइट में कौन सोने वाला है, एंड वहीं एक बड़ा सा नीश है जो सोफ़ा बन जाता है। तो बहुत बार अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। लिविंग रूम में सबसे बड़ा ये चेंज है कि हमने जो मेन लिविंग रूम हमेशा आप आके देखते तो यहाँ सीटिंग था, वहाँ बड़ा सा डाइनिंग एरिया है, स्टोन को काव करके अगर डाइनिंग बनाते तो कैसे होगा, तो वो सेक्टर में है। एंड टू द माई लेफ्ट ओवर हियर इज़ द लिविंग रूम वेयर पीपल आर गोना सिट, सब फेसेस दिखने वाले हैं, वहाँ से सलमान बात करने वाला है, विच अगेन यू गेट अ ब्यूटीफुल डेप्थ इधर बाहर का। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है, वंस यू गो इनसाइड यू विल कम टू नो व्हाट द हाउस इज। और सर आपके लिए भी बहुत ही फैसिनेटिंग रहा होगा, बिकॉज लार्जर देन लाइफ
जैसे सर्कस थीम हो गया या वो हमने देख लिया यूरोपियन थीम, लेकिन ये बहुत टाइम बाद इंडियन हाउस हमने देखा, तो क्या कहेंगे आप, आपके लिए रिफ्रेशिंग चेंज था? यस, आई मीन लाइक हमेशा हर साल पूछते ना, अरे अगले साल का आप क्या करोगे, हमको भी पता नहीं था ये थीम है। जब इंडिया आया तो ऐसा कि अरे वापस महल बनाना है, जो इतना अच्छा ब्यूटीफुल काम होता है, लेकिन आई डिडंट वांट टू गो टू ट्रेडिशनल। तो लेवल्स की जब बात आई तो एंड पास्ट आ गई, तो ये 2-3 चीज़ आ गए, अच्छा क्या करें, व्हाई नॉट अ केव होटल। सडनली जब ये वर्ड आ जाता है ना, everything falls into place, कितनी possibilities हो सकती है। we had gone to Turkey and stayed in a cave hotel, but वो tradition, मतलब cave है और अंदर आप रह रहे हो, beautiful, वो भी it's still in my mind, so it's so fresh in my mind। but India जब आते हैं तो India has carvings and sculptures and हर एक स्टेट अलग अलग आपको साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, हर एक जहाँ केव होता है और केव के स्ट्रक्चर अलग है। तो मैंने वो पूरा लेके यहाँ ट्राई किया है डालने के लिए। व्हेन देयर इज़ अ केव विच इज़ कार्व्ड इन फ्लोइंग फॉर्म विद दीज हमाम, वनीता सेड कि व्हाई डोंट वी डू बाथरूम एज इन हमाम, तो हाँ ठीक है वहाँ है, तो दोज आर सैंडस्टोन में अगर हॉलोनेस है तो कैसे लगेगा। तो अलग अलग थीम्स, हम केव बहुत सारे हैं तो वो हम ट्राई कर रहे थे फिट करने के लिए। एंड लाइक हाउ यू राइटली सेड, बहुत सारे एलिमेंट्स डिज़ाइन करते हो जब मज़ा आता है ना, तो सडनली हर कॉर्नर लुक्स ब्यूटीफुल। लाइक माई होल थिंग वॉज, मैंने डिज़ाइन किया था वो बड़े से फेस हो, एंड जब वो फेस बन गया था तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था। तो उससे जब कटिंग किया तो ओ सडनली चेंज, लाइक देन द स्टोन बिकेम ब्लैक एंड देन सडनली एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस एंड नाउ मज़ा आ रहा। चलो दाव लाओ, चलो और क्या कर सकते हैं। सर इस बार कन्फेशन रूम रिवील नहीं किया जा रहा है, तो क्या कुछ खास होने वाला है कन्फेशन रूम में? हाँ, इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज वही गिमिक है, वहाँ बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है और हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं वहाँ। So that will be related to past or present? Something ऐसे कुछ हिंट तो दे सकते पूछते रहो क्वेश्चन, मैं नहीं बताने वाला, but ऐसा ही कुछ। अच्छा सर, जिम नहीं है, जिम यस सर नहीं दिख रहा है। कल तक तो था, निकल दिया वो तो। बिग बॉस का हमें दिखता, हमने बिग बॉस लिखा हुआ है, अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो इस बार पीछे वो छुपा हुआ है हमारे बीबी है। बीबी लिखा हुआ, उसके पीछे की क्या? नहीं बिग बॉस आ जाएगा, अब थोड़ा जल्दी आ गए, तो आने वाला था। नहीं मेरे को पता नहीं, बट वो भी एक सस्पेंस है। बट हाँ, बहुत सारे लाइक जितने आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, उतना ही मज़ा आता है हमको कि हमने और क्या छुपाया और क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, जिम है नहीं है पता नहीं, सो ये सब चीज़ टॉकिंग पॉइंट ही बन जाती है। एंड जैसे आप कंटेस्टेंट बन जाते हो, मैं भी कंटेस्टेंट बन जाता हूँ, बनाते बनाते लेवल्स जब करते हैं, जैसे आपके पीछे जो ट्रोजन हॉर्स है, बड़ा सा हॉर्स है, उसके अंदर का जो सीटिंग है, दैट्स गोना बी अ स्पेशल सीटिंग फॉर एवरीवन। कौन ऊपर जाके छुप रहे हैं, अरे कौन चढ़ने वाला है सीढ़ी ऊपर जाके, लेकिन जाने वाले ऊपर जाके वो स्मगल करके छोटा सा अंदर स्नगल करेंगे ऑल द कपल्स। और इसमें सुनने में आया कि वो जो बनते हैं अपने कैप्टन, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो सब बिग बॉस खेलने वाले कुछ तो छोड़ लेंगे, नहीं उनके लिए करने के लिए सब मैं कर दूंगा, फ़ायदा क्या। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जैसे बिग बॉस हमेशा खेलते हैं, इस टाइम बिग बॉस चाहते नहीं, बिग बॉस जानते हैं। तो ये एक चेंज है इसमें। कितना टाइम लगा आपको पूरा? जनरली 60 डेज लगता है, पर इस टाइम हमने 45 डेज में कंप्लीट कर दिया है। देयर आर 107 कैमराज इन दिस बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पिलर्स, तो इसलिए बहुत सारे नीशेस बन गए हैं, इसलिए कैमराज इंक्रीज हो गए। रैपिड राउंड में आपका पर्सनल फेवरेट कॉर्नर है? यस, द फेस के बाजू में एक जो हाथी का लेवल है, दैट्स माय फेवरेट प्लेस। यस्टरडे आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट वहाँ जाके आप इस बेड बन गया है, मैं खुद जाके ओह दिस सो नाइस, वहीं से जाके अच्छा ये चेंज कर, तो वहाँ जाके मे बी दैट्स माय बेस्ट एरिया। स्टफेज क्या है, जैसे आपके पास की बात की, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, उसके रिलेटेड क्या रहेगा, लाइक इसकी ये थी हम ये ट्री हमेशा होता है यहाँ, ओके, बिकॉज इज पार्ट ऑफ इट। उसको हम डेकोरेट करते हैं, विच इज़ नाइट में ये इसका फील अलग ही आने वाला है। हर केव की जो नीशेस है वो ग्लो करेगी, तो वो इसका नाइट का मज़ा अलग है, लाइक। तो उस हिसाब से हमने जो ट्रेडिशनल है वो रखा ही है, एंड जो फ्यूचर की बात है वो हमने बिग बॉस के लिए छोड़ दिया, वो सेट में नहीं लाया हूँ, वो आपको एविक्शन के सेट में दिखेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।